Let me share your screen. Okay. अच्छा जी, आपको ये स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। अच्छा जी, मैंने कमांड लिखी है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कैट। कैट हमारे पास टेबल है जिसको हम कैटलॉग बोलते हैं। ये हमारे पास जितने भी टेबल क्रिएटेड होते हैं उन सारे टेबल्स की एक हमें क्या देता है, समरी दिखा देता है। सो कैटलॉग इज बेसिकली अ मेटा डाटा टेबल। मेटा डाटा का ये टेबल वो टेबल है जिसमें तमाम यूज़र टेबल की इंफॉर्मेशन पड़ी होती है कि यूज़र के लिए कितने टेबल्स क्रिएट किए गए। ठीक है, तो अब मैंने सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कैटलॉग की है, मीन्स इसमें से जितने भी हैं टेबल वो मुझे दिखा दिए जाएं। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रैक्टिस टेबल बच्चों ने बनाए हुए हैं। ये एक कॉमन सा मैंने उठाया है, एवरेज जहाँ से मैं उठा रहा हूँ। ABC का टेबल है, एक्टिविटी, अहमद, अरीशा, अरसलान, बेलग्रेड, बोनस। तो बहुत सारे टेबल्स इसके अंदर हमारे पास मौजूद हैं। हमें इसमें से जो टेबल्स जो प्रैक्टिस के लिए रिक्वायर्ड होंगे उनमें से एक होगा जिसको हम बोलते हैं एम्प्लॉय का टेबल। तो मैं चेक करता हूँ एम्प्लॉय का टेबल मौजूद है या नहीं। मैंने डिस्क्राइब एम्प्लॉय की है। कैटलॉग में जैसे CAD में CAT किया था मैंने, कैट लिखा था सिर्फ। तो कैटलॉग के लिए पूरा टेबल का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ CAT भी लिखेंगे तो डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह डिस्क्राइब एम्प्लॉय में डिस्क्राइब पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं, DSC एम्प लिखेंगे तो उससे भी ये क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। अब ये मुझे टेबल का स्ट्रक्चर मेटा डाटा से उठा के दिखा रहा है। स्ट्रक्चर में क्या है, एम्प्लॉय का नंबर, एम्प्लॉय नेम यानी एट्रीब्यूट्स के नेम आ गए। उसके आगे इनमें से किसी पे कौन सी कंडीशन लगी है, इसमें एम्प्लॉय नंबर जो प्राइमरी की है उस पर नॉट नल की कंडीशन है, बाकियों पे कोई कंडीशन नहीं लगी हुई। टाइप, एम्प्लॉय का साइज क्या है, ये 4 डिजिट में नंबर होगा। ई नेम क्या है, ये करेक्टर है जो 10 नंबर का होगा। अब चार और वार चार में भी फर्क होता है। करेक्टर और वेरिएबल करेक्टर में भी क्या होता है, फर्क होता है। क्या फर्क होता है जी, करेक्टर अगर 2 बाइट का है तो वो हमेशा 2 बाइट का ही रहेगा। उसमें मैं 1 बिट का डाटा भी स्टोर करवाऊंगा तो वो 2 बाइट का रहेगा। उसमें 2 बाइट डाटा करवाऊंगा तभी वो 2 बाइट का रहेगा। वेरिएबल करेक्टर जो है ये क्या होता है, वेरिएबल लेंथ का होता है। अगर आप इसमें फॉर एग्जांपल ये 10 बाइट्स 10 किलो बाइट्स का है और 1 किलो बाइट डाटा स्टोर करवाते हैं तो 1 किलो बाइट ही वो जगह लेगा, 9 किलो बाइट फ्री हो जाएगा। तो वेरिएबल करेक्टर में आपका जो साइज है वो वेरी करता है, करेक्टर में आपका साइज क्या रहता है, सेम रहता है। ये दोनों में फ़र्क है। नंबर आ गया, डेट आ गया। सो नीचे थर्ड कॉलम के अंदर वो डेटा टाइप और उसका एट्रीब्यूट का साइज बता रहा है। ठीक हो गया जी। इसी तरह हम डिस्क्राइब कर लेंगे। डिपार्टमेंट का दूसरा टेबल है जो हमें चाहिए, हम उसे भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो वो डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर हमें बता देगा। तीसरा टेबल जिसको हमें फ्रीक्वेंटली अभी यूज़ प्रैक्टिस के लिए ज़रूरत पड़ेगी वो है सेल ग्रेड का टेबल। डिपार्टमेंट में 3 एट्रीब्यूट्स हैं, ये हमारे सामने आ गए, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम एंड लोकेशन। और उसके बाद हमारे पास आ गया सेल ग्रेड का टेबल होगा जिसमें ग्रेड है, लो सैलरी है और हाई सैलरी है। 3 टेबल्स हमारे पास आ गए। ये बात आपको समझ आती है जी?
इनमें तो कोई मुश्किल बात नहीं है जो अभी तक मैंने की है। सर एक क्वेश्चन है कि जी जी। जो नंबर है ना, ये डेटा टाइप, इसमें एक है सिंगल पैरामीटर और एक है कॉमा डाल के 2 वैल्यूज, इनमें क्या फर्क है? वो प्रिसीशन आती है कि डॉट के डेसिमल के बाद कितने लेवल तक जाने हैं। 4,2 दिया होगा तो इसका मतलब है 4 डिजिट्स के बाद डेसिमल आएगा, कॉमे और डॉट के बाद 2 डिजिट्स तक आप जा सकते हैं। ठीक है, यानी ठीक है 0.18, 0.92, 0.78 इस तरह चलेगा। एक क्यूरी मैं लिख रहा हूँ जर्नल, जिससे हमें आइडिया हो जाए कि क्यूरी हमने जो की थी वो होती क्या है। मैंने कहा सेलेक्ट ई नेम, डी नेम और ग्रेड बता दें मुझे। अब ई नेम एम्प्लॉय में पड़ा है, डी नेम डिपार्टमेंट के टेबल में पड़ा है और ग्रेड जो है वो सेल ग्रेड के टेबल में पड़ा है। तो अब मुझे फ्रॉम में कितने टेबल्स देने हैं? 3 टेबल तो देने ही पड़ेंगे। एम्प्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट कॉमा सेल ग्रेड। अब जब ये 3 टेबल इसमें मैंने दे दिए तो अब मुझे 3 टेबल हैं तो कितने ज्वाइन लगेंगे जी? 2। तो एम डॉट डेप्थ नंबर इज इक्वल टू डेप्थ डॉट डेप्थ नंबर एंड सेल एम्प्लॉय के टेबल में है सेल। मुझे पता लग जाए कि एम्प्लॉय के टेबल के एट्रीब्यूट की बात कर रहा हूं तो मैं इसको लिख कैसे देता हूं? एम्प डॉट सेल ग्रेटर देन लो सेल एंड लेस देन सर इधर बिटवीन भी यूज हो सकता है। जी जी बिल्कुल यूज हो सकता है। बिटवीन लाइक और वो अभी आपने पढ़ लिए हैं, वो अब हम उसके मुताबिक करेंगे। सो हमारे पास ये 2 कंडीशंस आ गई जिन्होंने ज्वाइन इंप्लीमेंट कर दिया। ठीक हो गया जी। अब ये हमारे पास आ गया, उसके बाद मैंने कह देता हूं एंड सैलरी ग्रेटर देन 200 एंड कोई भी कंडीशन यहाँ पे और लगाई जा सकती है और इसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। सो हम इसको एक दफ़ा एग्जीक्यूट करके देखें। सर 3 टेबल एक जॉइंट से जुड़ जाएंगे? 2 ज्वाइन लगाए ना हमने कितने ज्वाइन लगाए हैं? वेयर के बाद एक ही लगा ना, और दूसरा वेयर कितना के है? वेयर के बाद 2 लगे हैं। एम डॉट डेप्थ नंबर इज इक्वल टू डेप्थ डॉट नंबर एंड एम डॉट सैलरी ग्रेटर देन लो सैलरी एंड सैलरी लेस देन हाई सैलरी। ठीक है, तो 2 ज्वाइन लगाए हैं। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे ना कार्टेशियन प्रोडक्ट जनरेट हुए हैं, एक ही रिकॉर्ड बहुत दफ़ा रिपीट होया हुआ है तो बहुत सारे रिकॉर्ड आ गए हैं। अदरवाइज इसमें टोटल 4 रिकॉर्ड्स आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये टेबल्स बच्चों ने प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल किए हुए हैं तो उसमें बार बार डाटा ऐड करके हर नाम आपके पास देखें तो 3-3, 4-4 दफ़ा क्या हो रहा होगा? रिपीट हो रहा होगा। तो ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी और इसके नीचे पीछे बहुत सारे रिकॉर्ड आ गए, वो हम देख लेते हैं। एक और काम हम करते हैं। अच्छा जी, ये आओ लाइक बिटवीन इन आपने ऑपरेटर पढ़ लिए थे? यस सर। ठीक हो गया। अब ये जो सेकंड कंडीशन मैंने लगाई थी इसको मैं किसके साथ कर देता हूं? बिटवीन के साथ कर देता हूं। ठीक हो गया जी। बिटवीन लो सेल एंड हाई सेल। अब 2 कंडीशंस की जगह ये काम किसके अंदर हो जाएगा? एक सिंगल कंडीशन के अंदर ही हो जाएगा। रिजल्टेंट में कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि दोनों का बिहेवियर क्या है? सेम है हमारे पास। इसी को लेके हम आगे चल रहे हैं। आगे जाके हम क्या करते हैं? लाइक के ऑपरेटर को यूज करते हैं। ठीक है जी। एंड ई नेम लाइक सिंगल कोट्स शिफ्ट एस। क्या मतलब हुआ इस क्यूरी का? हाँ जी, इस क्यूरी का क्या मतलब हुआ?
से स्टार्ट होने वाले इंटायर नेम। तमाम वो लोग नजर आएंगे जिनका नाम किससे स्टार्ट हो रहा होगा, एस से स्टार्ट हो रहा होगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। स्मिथ और स्कॉट दो ही लोग हैं जिनका नाम एस से स्टार्ट होता है, तो स्मिथ और स्कॉट के रिकॉर्ड हमें नजर आ रहे हैं, बाकी नजर नहीं आएंगे। अच्छा जी, अब इसका मतलब क्या बन गया? नेम के अंदर कहीं ऐसा आ जाए, कहीं भी पूरे स्ट्रिंग के अंदर एस आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हमारे पास हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? एस पे एंड होने वाले। यस एंडिंग ऑन है। अब नीचे वाला रिजल्ट आप देखें तो ये क्या नाम है, परसेंटेज साइन एस, परसेंटेज साइन के रिजल्ट में क्या है, स्मिथ जोन्स स्कॉट। तो स्मिथ और स्कॉट में स्टार्ट में एस था और जोन्स के एंड में एस था, तो एस कहीं पर भी होगा तो वो डिस्प्ले करवा देगा। अब ये वाला मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो सिर्फ वो आएंगे जिनका एंडिंग ऑन एस है, तो इस हिसाब से सिर्फ जोन्स इसमें आएगा, बाकी कोई नहीं आएगा। ठीक है, अभी रिजल्ट इसका आ जाता है। चले आप एक क्यूरी लिखे, मुझे वो वाले लोगों के नाम डिस्प्ले करवा दें जिनके नाम में एक ए हो या तीन ए हो, दो ए वाला नहीं डिस्प्ले करवाना। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वो वाले नाम डिस्प्ले करवाएं जिनमें सिंगल ए हो या ट्रिपल ए हो, डबल ए वाले नाम डिस्प्ले नहीं करवाने। एंडिंग ऑन एस वाले में दो आ गए हैं, जॉन्स और एडम्स आ गए हैं इस रिजल्टेंट में। चलें अब आप पहले वो क्यूरी लिखें और मुझे बताएं आपने कैसी लिखी है और कहाँ लिखी है। जी, किसी ने लिख लिया तो मुझे दिखाए। सज्जल मलिक हमायो, आपने जो कुछ भी किया जरा मुझे कॉपी पेंसिल वो दिखाएं अपनी जो लिख रहे हैं आप। रोल नंबर 524, सज्जल मलिक, क्या तक किया अभी तक, दिखाओ। सर अभी नहीं कैमरा ऑन किया। करो। क्यों नहीं किया? आप मजाक करने आई हैं यहाँ पे, क्यों नहीं किया आपने? सर उसामा मैंने सुना हुसैन, नहीं था। बेटा आपने सुना भी नहीं है तो क्या किया? अभी तो कुछ नहीं लिखा आपने। उसामा हुसैन, दिखाओ अपनी शक्ल भी और कॉपी भी। उसामा हुसैन हुसैन कहाँ गया है? जी बेटा क्या लिखा है दिखाओ। आवाज बंद है तुम्हारी, माइक ऑन करो। लिख रहा हूँ सर। कॉपी सामने करो, मुझे लिखा हुआ नजर ही कुछ नहीं आ रहा कॉपी पे। ये इतना अच्छा तुमने अभी तो नहीं लिखा, ये तो कल का लिखा नहीं हुआ है। नहीं, ये लिख रहा हूँ अभी, ये लिख नहीं नजर आ रहा, किसी को नजर आ रहा है? सामने करो, बिल्कुल कैमरे के सामने करो इसको। कुछ नजर नहीं आ रहा, चलें
ठीक है, कंप्लीट करो। आतिफ अकील, आतिफ अकील, आतिफ अकील नहीं है? यस सर, यस सर, यस सर। चलो दिखाओ क्या किया बेटा तुमने। ये दरमियान में से पेन पीछे करो। पेन है कि वायर है, इसको पीछे करो पहले। चलो बोलो क्या लॉजिक लगाई है। सर फर्स्ट वाले में तो यही है ना कि जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं वो सारे डिस्प्ले हो जाएंगे, और जो तीसरे वाले में जिसमें ट्रिपल ए है उसमें ये है कि जिसमें ट्रिपल ए होंगे वो शो हो जाएंगे, वो डबल वाले शो नहीं करवाने। और कोई किसी और ने कर लिया हो तो वो दिखा दे। किसी ने नहीं किया? चलो मोहम्मद उमर दिखाओ क्या की लिखा है। यार पढ़ दो, मुझे तो ज्यादा आसानी से समझ आ जाएगा। उमर तुम थोड़ा नीचे करो, तुमने ऊपर कर दिया ना, लिखा है उसको ऊपर ले गए। ये तो यार एस वाली क्यों नहीं दिखा रहे हो, मैंने तो ए वाली पूछी है। चलो आ जाओ दोबारा इधर आ जाए। मैं अगर इसी के आगे से कंटिन्यू कर लेता हूं, जिसमें क्या होना चाहिए, ए के आना चाहिए, और लाइक तीन ए आने चाहिए। किस चीज की है ये? अब्दुल्ला को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक दीजिए। अच्छा जी, एंड इन नॉट लाइक ये क्यूरी समझ आई है जी? ये वाली लॉजिक, इसमें कोई क्वेश्चन पूछने वाला है तो वो पूछें जी। सर जैसे ये बिटवीन में आपने किया ना, ए और ए का है, अगर इसमें जैसे जो नेम्स ए से स्टार्ट हो रहे हैं वो भी काउंट होंगे? जी ओके सर। एक सेकंड। सॉरी। अच्छा जी, देखें, परसेंटेज का मतलब है एनीथिंग और नथिंग। यानी परसेंटेज का मतलब है जो कुछ मर्जी आ सकता है और हो सकता है। अगर मैं कहता हूं एस परसेंटेज साइन, तो इसका मतलब है खाली एस भी डिस्प्ले हो जाएगा। परसेंटेज का मतलब है जो कुछ मर्जी आ जाए वो भी एक्सेप्टेबल है, कुछ ना आए तब भी एक्सेप्टेबल है।
तो अगर मैं परसेंटेज लिखता हूं तो सिर्फ ए भी डिस्प्ले हो जाएगा, उस ए से पहले कुछ नहीं है, ठीक है, फाइन, कोई इतराज नहीं, ए के बाद भी कुछ नहीं है, फाइन, कोई इतराज नहीं, खाली ए भी क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। अब ये देखिए मैंने क्यूरी लिखी थी तो उसमें उसने एरर दिया कि एक्सप्रेशन मिसिंग। मैंने और के बाद ई नेम लाइक लिखा ही नहीं था, मैं एट्रीब्यूट का नाम लिखना दोबारा भूल गया था। जब मैंने ये लिखा तो उसने मुझे क्या दे दिया, एरर दे दिया। अब मैं ये क्यूरी एग्जीक्यूट करवाऊंगा तो ये क्यूरी एग्जीक्यूट तो होगी, लेकिन अभी भी इसमें एक गलती है, और वो गलती क्या है, मैंने ब्रैकेट अप्लाई नहीं की और के साथ। मेरी लॉजिक ये थी कि वो वाले लोग डिस्प्ले हो जाए जिनके नाम में एक ए आते हैं और 3 ए आते हैं, और वो वाले डिस्प्ले ना हो जिनमें डबल ए आता है। तो मैंने ए और ट्रिपल ए वाले के साथ और की कंडीशन लगा दी, और डबल ए के साथ मैंने कौन सी लगा दी, नॉट लाइक की कंडीशन लगा दी। तो मैं दोनों रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर लिया। पहले मैंने एग्जीक्यूट की, एग्जीक्यूट तो होगी लेकिन लॉजिक गलत थी क्योंकि ब्रैकेट नहीं लगी हुई थी। अब मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करवाऊंगा, मे भी रिजल्ट में फर्क ना आए लेकिन एक्चुअल लॉजिक यही बनती है। क्या इस क्यूरी में किसी को कोई प्रॉब्लम है, ये आप लोगों को समझ आ रही है? यस सर। एक क्वेश्चन है मेरा। जी जी सर यहाँ पे आपने जो फर्स्ट लिखी है कंडीशन, ई नेम लाइक कोटेशन परसेंटेज ए परसेंटेज, सर इसमें ये है ना कि अगर कोई एक करेक्टर पहला ए आता है तो उसे वो रीड करेगा, लेकिन अगर सर उसके बाद जो आगे रिमेनिंग एरिया है उसमें भी अगर एक और ए आ जाता है तो वो उसे परसेंटेज के साथ रीड नहीं करेगा, या उसे फिर अलग नॉट की कंडीशन में टेस्ट एक बार करेगा? आपका नाम? आपका नाम? नुमान सर। नुमान, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है और वो क्वेश्चन का आंसर ये सामने आ गया। अब ये जब मैंने क्वेश्चन बोला और उसकी लॉजिक बोली तो मैंने इस बात को कंसिडर ही नहीं किया कि जब वो 3 ए वाले को पढ़ेगा तो वो सिंगल ए में उसको यस कर देगा, ट्रिपल ए में वो उसको नो कर देगा, ट्रिपल ए वाले को ट्रिपल ए में वो यस कर देगा, डबल ए में वो नो कर देगा। तो टेक्निकली कोई रिकॉर्ड भी डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि ये कंट्राडिक्शन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? कॉन्ट्राडिक्शन। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, कि 3 ए है मेरे पास, मैं कहता हूँ मेरे पास स्ट्रिंग है ही ट्रिपल ए, उसमें और कुछ है ही नहीं। सिंगल ए वाले में वो एक्सेप्ट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। डबल ए वाले में वो एक्सेप्ट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ट्रिपल ए वाले में वो रिजेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसका मतलब है 2 जगह एक्सेप्ट होगा, 1 जगह रिजेक्ट होगा। तो मेरी 2 कंडीशन ट्रू हो रही है, तीसरी जो ट्रू होनी चाहिए थी वो फॉल्स हो रही है, तो रिजल्टेंट में वो रिकॉर्ड नहीं आएगा। गॉट माई पॉइंट? अब ट्रिपल ए, मैं दोबारा स्ट्रिंग सिर्फ कौन सा ले रहा हूँ, ट्रिपल ए, तो लाइक ए में वो एक्सेप्ट हो जाएगा, और ई नेम लाइक ट्रिपल ए इसमें भी वो एक्सेप्ट हो जाएगा। और कौन से नहीं आने, ई नेम नॉट लाइक डबल ए में भी वो एक्सेप्ट हो रहा है। इसका मतलब है इन 2 कंडीशंस के मुताबिक उसे डिस्प्ले ना होना चाहिए और इस कंडीशन के मुताबिक उसे डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। तो ये एंड लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है, एंड। तो इस कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी था, लेकिन इस केस में वो फुलफिल नहीं हो रही तो वो डिस्प्ले नहीं होगा। ये नॉट लाइक मैंने लगाया हुआ है, क्या लगाया हुआ है, नॉट लाइक। तो वो नॉट लाइक के अकॉर्डिंगली वो डिस्प्ले नहीं होगा। ये बात समझ आ रही? यस सर। तो समटाइम्स आप जब क्यूरी करते हैं तो कंट्राडिक्टरी बात कर जाते हैं, वो आपको उस तरह क्लियर नहीं होती। अच्छा, इनका ऑपरेटर क्या करता था जनाब, मुझे कोई बता देगा? सर लिस्ट की वैल्यूज के साथ कंपेयर करता है। सैलरी इन क्या मतलब होगा इसका? जो सैलरी की वैल्यूज इन तीनों के साथ मैच करेंगी वो रोज शो होंगी। इस लिस्ट में से किसी एक वैल्यू से भी मैच कर जाएगी तो वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो टेक्निकली ये क्यूरी कौन सी रिप्लेस कर रही है, सैलरी इज इक्वल टू 1000 और सैलरी इज इक्वल टू 2000 और सैलरी इज इक्वल टू 3500। इन तीनों स्टेटमेंट्स की जगह ये एक सिंगल स्टेटमेंट काम कर लेगी इनका ऑपरेटर लगाने से। तो इनका ऑपरेटर हमारे पास हमारी जो सिंटेक्स है उसको ज़्यादा क्या कर देता है, आसान कर देता है।
अच्छा जी, मुझे ये बताएं, इस क्यूरी का मतलब इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? जी 1000 से बड़ी वाली तमाम सैलरीज। कोई और? $2500 से बड़ी वैल्यूज। ये 2500 से बड़ी वाली। कोई और? देखें, ग्रेटर देन ऑल, इसका मतलब है लिस्ट में मौजूद तमाम वैल्यूज में से सबसे बड़ी वैल्यू से भी बड़ा होना चाहिए। यानी लिस्ट में मौजूद तमाम ऑल वैल्यूज से बड़ी। तो इसमें है 1000, 2000, 2500, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 2500। जो 2500 से बड़ा होगा वो सारों से ही बड़ा होगा। तो इसमें सिर्फ वो वाले रिकॉर्ड नजर आएंगे जिनकी सैलरी 2500 से ज्यादा है, 2500 से कम वाले नजर नहीं आएंगे। क्या ये बात समझ आती है? क्या ये बात समझ आती है जी? यस सर। लेस देन ऑल का क्या रिजल्ट आएगा? 1000 से कम। % से कम वाली सारी। इस लिस्ट में से सबसे कम वाली से कम, तो सबसे कम कौन सी है? 1000। 1000 से कम वाले जो होंगे वो डिस्प्ले हो जाएंगे, अगर कोई है तो भी डिस्प्ले हो जाते हैं। 1000 से कम वाला कोई नहीं। अच्छा, अब लेस देन एनी, इसका क्या मतलब होगा? कि जो सबसे छोटी है उससे भी कम वाली सारी डिस्प्ले हो जाएंगे रिकॉर्ड। वो तो ऑल का मतलब था। उसमें से सबसे कम। वो एनी का मतलब है कि इस लिस्ट में किसी एक से भी कम हो जाए। 1000 से वाले से कम हो, 2000 वाले से कम हो, 2500 वाले से कम हो, किसी एक से भी कम हो जाएगा तो वो एक्सेप्टेबल। तो टेक्निकली सबसे बड़े से सिर्फ हम चेक कर रहे हैं। हम किससे चेक कर रहे हैं? सबसे बड़े वाले से चेक कर रहे हैं। सबसे बड़े वाले से चेक करेंगे तो हमारे पास लेस देन एनी आ जाएगा। ग्रेटर देन एनी क्या होगा जी? 1000 से ऊपर वाली सारी। 1000 से ज्यादा वाली या 2000 से ज्यादा वाली या 2500 से ज्यादा वाली। तो टेक्निकली जो 1000 से ज्यादा वाली होगी वो तीनों के बाकी सबके लिए भी एक्सेप्टेबल हो जाएगी। सो ऑल का मतलब है पूरी लिस्ट में सबसे, वो ग्रेटर देन हो या वो लेस देन हो। एनी का मतलब क्या है? लिस्ट में से किसी एक से, वो ग्रेटर देन हो या वो क्या हो? लेस देन हो। ठीक है, तो ग्रेटर देन एनी में अब वो हमारे पास 2250 और ये आ गए 3000। ठीक हो गया। मैं जरा ये भी चेक कर लूँ कि सैलरीज हैं कितनी कितनी सारों की यहाँ पे। क्योंकि 2000 और 3000 के दरमियान ही सारी सैलरीज लग रहा है कि इन्होंने रखी हुई है, इसके अलावा कोई सैलरीज मौजूद नहीं। अच्छा, 9000 भी रखे तो ये लेकिन नजर नहीं आ रहा है इसमें। अच्छा,
अब हमने अपना आज का चैप्टर स्टार्ट करना है, जो चैप्टर हम लोगों ने सिंगल रो फंक्शन जी आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। स्लाइड्स नजर आ रही हैं आपको? यस सर। अच्छा, देखिए एसक्यूएल फंक्शन क्या होता है, जिसमें कुछ इनपुट्स होती हैं और वो उस पर कुछ प्रोसेसिंग करके आउटपुट हमें दे देते हैं। उन इनपुट्स को हम आर्गुमेंट्स भी कहते हैं। वो आर्गुमेंट्स हम उस फंक्शन को पास करते हैं, वो उन पर प्रोसेसिंग करता है और हमें रिजल्टेंट वैल्यू दे देता है, जिसको आउटपुट भी बोला जाता है। टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस आर इन एसक्यूएल। एक को हम सिंगल रो फंक्शन बोलते हैं, एक को हम मल्टी रो फंक्शंस बोलते हैं। सिंगल रो फंक्शन ये है कि उसमें 10 रिकॉर्ड देंगे तो आउटपुट भी 10 रिकॉर्ड आएंगे, और मल्टी रो फंक्शंस हैं जिनमें 50 रिकॉर्ड देंगे तो आउटपुट 1 रिकॉर्ड आएगी। कि इनपुट्स मल्टीपल होंगी, आउटपुट 1 होगी। सिंगल रो फंक्शन में इनपुट भी 1 होगी, आउटपुट भी 1 होगी। ठीक हो गया? आज हमने सिंगल रो फंक्शंस को पढ़ना है, जिसकी सिंगल इनपुट है, सिंगल आउटपुट है। सिंगल रो फंक्शंस मैनिपुलेट डाटा आइटम्स, एक्सेप्ट आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न वन वैल्यू, act on each row return one result per row, may modify the data type, can be nested, accepted arguments which can a column or an expression. सिंगल रो फंक्शंस की ये जनरल कैटेगरीज हैं, करेक्टर है, नंबर है, डेट है, कन्वर्जन है। वन बाय वन हम इनको देखते जा रहे हैं। केस मैनिपुलेशन फंक्शन सबसे आसान जो है हमारे पास, वो सबसे पहले आ गए। लॉर एसक्यूएल कोर्स, जो भी स्ट्रिंग आप इसमें देंगे वो लॉर में डिस्प्ले हो जाएगा। अपर में कर लेंगे, इनिट कैप में कर लेंगे। इसको चला के भी एक दफ़ा देख लेते हैं। इनिट कैप नेम, लोअर केस है तो लोअर है। मैंने ई नेम के ऊपर तीनों फंक्शंस अप्लाई कर दिए हैं, इनिट कैप, लॉर और अपर। पहले वाला है टेबल जो आएगा हमारे पास नज़र, उसमें पहला जो कॉलम होगा उसमें नेम जो होंगे पहला कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल होंगे। लॉर में पूरा नाम ही स्मॉल लेटर्स के अंदर आएगा और अपर में पूरा नाम कैपिटल के अंदर आएगा। तो ये हमारे पास किसकी एग्जीक्यूशन है, ये फंक्शंस की। तो ये देख लें, एच है पहला नेम, तो यहाँ पे एलन को देख लें। एलन में ए कैपिटल है, बाकी स्मॉल है। लोअर रिंग नेम जहाँ पे है वहाँ पे सारे स्मॉल में है, जहाँ अपर में है वहाँ सारे अपर के अंदर है। तो हम अपनी मर्जी से कन्वर्जन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सिंटेक्स को देखें तो उसने सिंगल कोट दिया हुआ है। सिंगल कोट आपने तब देना है जब आप डाटे की कोई फिक्स स्ट्रिंग पर आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। क्या डिस्प्ले करवाना चाहते हैं? फिक्स स्ट्रिंग, तो आप उसको सिंगल कोट्स में देंगे। अगर आपने एट्रीब्यूट की वैल्यूज को डिस्प्ले करवाना है
तो फिर एट्रीब्यूट का नाम देंगे, सिंगल कोट्स में देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं एक और काम करता हूँ, मैं कहता हूँ इनिट कैप वेरी गुड, एग्जीक्यूट किया मैंने। अब ये देखें, यहाँ पे हर ई नेम जहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है वहाँ पे वो जाता है और जाके टेबल में से एक्चुअल वैल्यू उठाता है। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग दे दी है जो फिक्स स्ट्रिंग है, हर कॉलम के साथ वो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड डिस्प्ले हो रहा है। इनिट कैप में मैंने किया है तो पहला कैरेक्टर जो होगा वो कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल होंगे। स्पेस के बाद फिर पहला कैरेक्टर जो होगा वो कैपिटल होगा, बाकी क्या होंगे, स्मॉल होंगे। क्या ये बात समझ आती है? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? जी ये बात क्लियर है आप लोगों को? यस सर। वेरी इंटरेस्टिंग स्लाइड, ये अच्छी तरह आपने सुनी है मेरी बात और इसको फिर इंप्लीमेंट करना। कॉन्कैटिनेट, कॉन्कैटिनेट का हमारे पास पाइप साइन के दो कैरेक्टर्स भी हैं जिससे हम दो वर्ड्स को मिला के डिस्प्ले करवा सकते हैं। कॉन्कैटिनेट हेलो वर्ड, जो भी दो स्ट्रिंग्स या दो एट्रीब्यूट्स आप बताएंगे वो उनको इकट्ठा करके क्या करेगा, डिस्प्ले करवा देगा। सब स्ट्रिंग हेलो वर्ड, इसमें तीन आर्गुमेंट्स हम दे रहे हैं। पहले एट्रीब्यूट का नाम या स्ट्रिंग दे रहे हैं और फिर उसे स्टार्टिंग वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट बता रहे हैं कि पहले कैरेक्टर से स्टार्ट करो और 5 तक गिन लो। तो हेलो वर्ड में H पहला, E दूसरा, L तीसरा, L चौथा और O पांचवा, तो हेलो डिस्प्ले हो जाएगा। अब दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये स्टार्टिंग वैल्यू नहीं है, ये 1 to 5 नहीं है, ये है 1 और आगे 5 डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3,5 तो क्या डिस्प्ले होगा जी? LLOWO जी LLOWO, ठीक हो गया जी। लेंथ, ये हर एट्रीब्यूट की जो वैल्यू आएगी उसकी लेंथ हमें बता देगी। 2 है, 4 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, ये उसकी लेंथ हमें डिस्प्ले करवा देगी। ये बात समझ आती है जी? इन स्ट्रिंग उससे भी मजे का कि आप जोन सा लेटर इसे बताएंगी ये उसकी पोजीशन बता देगा। आप इसे जोन सा भी लेटर बताएंगी ये उसकी क्या बता देगा, पोजीशन बता देगा। अब हेलो वर्ल्ड में W कहाँ पे आ रहा है, 6th प्लेस पे, तो ये 6 वैल्यू रिटर्न करता है। अगर इसमें डबल W आ रहा होता तो ये पहले W की वैल्यू रिटर्न करता। किसकी रिटर्न करता? पहले W। अब ये लेंथ, इन स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग, ये सिंगल रो फंक्शंस हैं और ये नेस्टेड भी इस्तेमाल हो सकते हैं, यानी फंक्शन के अंदर भी फंक्शन लग सकता है। चले, अब आप लोगों ने काम ये करने हैं, मुझे वो तमाम लोगों का पूरा नाम डिस्प्ले करवा दें जिनके नाम में M आता हो, जिनके नाम में क्या आता हो, M आता हो, M फॉर मैकडोनल्ड्स, M आता हो।
और नाम एक पूरा डिस्प्ले करवाना है और अगले कॉलम में नाम डिस्प्ले करवाना है स्टार्ट से लेके एम तक। नाम कहां से कहां तक डिस्प्ले करवाना है? स्टार्ट से लेके जहां पे एम आएगा वहां तक डिस्प्ले करवाना है, उसके आगे डिस्प्ले नहीं करवाना। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 2 कॉलम अपीयर होने चाहिए, एक फुल नेम का और एक स्टार्ट से लेके एम तक का नाम डिस्प्ले हो, बाकी डिस्प्ले ना हो। किन लोगों का? जिन लोगों के नाम में एम आता है। लिखें इस क्वेरी। You have 5 minutes. You have 2 minutes. थोड़ी सी लॉजिक अप्लाई करेंगे, हो जाएगी, मुश्किल नहीं है लेकिन बहुत आसान भी नहीं है। हाँ जी, किसी ने की है? जी, अगर किसी एक ने भी ना दिखाया किया हुआ तो मैंने सारी क्लास की एब्सेंट लगा देनी। सर मैंने लिखा है लेकिन कंफर्म नहीं है ये सही है कि नहीं। दिखाएं। सर मैंने भी लिखा लेकिन वो फंक्शन का नाम नहीं याद, बाकी लिख लिया पूरा। फिजा यूं नजर नहीं आ रहा, आप जरा पढ़ के सुनाएं क्या यार। सर मैंने इसका किया है, मतलब परसेंटेज एम और परसेंटेज के साथ कर दिया, लाइक का फंक्शन लगा के कि वो बिटवीन कहीं भी एम आ रहा हो तो
ठीक वो हो मेंशन कर दे। उसके बाद सब स्ट्रिंग में मैंने ई नेम और फिर 1 लिख के साथ एम का कैरेक्टर लिख दिया कि जैसे ही एम आए वहां पे एंड हो जाए। एम का करेक्टर नहीं, एम की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो इसका मतलब है नेस्टेड लगेगा, सब स्ट्रिंग के अंदर इन स्ट्रिंग का फंक्शन लगेगा। ओके सर, ओके सर। ठीक है, किसी ने सब स्ट्रिंग के अंदर इन स्ट्रिंग का फंक्शन लगाया है? यस सर, मैंने लगाया। अहमद जरा पढ़ो मुझे Yes, अपनी sir. स्टेटमेंट पढ़ के, अहमद मुबारक मुझे पढ़ के सुनाओ स्टेटमेंट। सिलेक्ट ई नेम सब स्ट्रिंग, उसके अंदर पहला पैरामीटर ई नेम है, दूसरा 1 है, फिर तीसरा जो है वो इन स्ट्रिंग, उसके अंदर ई नेम और एम, वेयर ई नेम लाइक वेरी परसेंटेज। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, आपने, आपकी ठीक लॉजिक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ इसको। ठीक है यार, ये वैसे ये मैसेज में लिख दिया करो, मुझसे क्यों टाइप करवाते हो सब तुम लोग। सिलेक्ट ई नेम कॉमा सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग में आ गया ई नेम, ई नेम में स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से, और नेक्स्ट क्या होना चाहिए, इन स्ट्रिंग। इन स्ट्रिंग है, जहां पे क्या मिल जाए उसको, ई नेम और एम। एक सेकेंड, लेट मी चेक द सिंटेक्स। ठीक हो गया, दो एट्रीब्यूट्स, ई नेम कोमा ठीक हो गया जी, और फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक शिफ्ट परसेंटेज। ये बात समझ आ रही है? इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं कोई? अच्छा जी, मिसिंग पैरेंथेसिस कौन सी रह गई हैं? वो पहली लाइन में लास्ट। सिलेक्ट ई नेम, डॉट डाल दिया, डॉट नहीं डालना था, कोमा डालना था, एग्जीक्यूट। चलें जी, ये हमारे पास आ गया। मार्टिन में एम था तो सिर्फ एम डिस्प्ले हो जाएगा, एडम्स में एम से के बाद एस आता है, एस डिस्प्ले नहीं हुआ, जेम्स में जैम हो गया, स्मिथ में एस एम हो गया। बात समझ आ गई, क्लियर हो गई? इसमें कोई प्रॉब्लम है? नो सर। अच्छा जी, मुझे वो वाले नाम डिस्प्ले करवाएं जिनमें ए आता हो पहले, फिर एम आता हो, और आपने नाम डिस्प्ले करवाना है ए से लेके एम तक। सर ए से स्टार्ट होता हो या ए पहले आता हो एम से? ए पहले आए, एम बाद में आए, जहां मर्जी आए, और ए से लेके एम तक डिस्प्ले करवाना है, पूरा नाम भी डिस्प्ले करवाना, और फिर अगले कॉलम में ए से लेके एम तक डिस्प्ले करवाना। और मैसेज में कॉपी कर दो ताकि मुझे टाइप ना करना पड़े, जो कर ले मैसेज में टाइप करे।
अहमद मुबारक, तुम बड़ी जल्दी में क्यूरी लिखते हो, तुम्हारी क्यूरी अभी भी पूरी नहीं है। फ्रॉम ई नेम क्या है? क्यूरी गलत है इसलिए कॉपी नहीं कर रहा। लॉजिक तुमने ठीक लगाई है लेकिन जल्दी में सिंटेक्स तुम्हारा गलत है, इसलिए कोई और लिखे क्यूरी और कोई EMP कर दें, बेटा करके दो। वो फ्रॉम एम्प्लॉय हो जाएगा, बाकी तो ठीक है। तो करो उसको ठीक, जो क्यूरी ठीक होगी चलाएंगे वही। तला मुनीर, तुमने सारे का सारा क्यूरी का सिंटेक्स एक ही लाइन के अंदर लिख दिया। मैंने पहले बताया था कि पेपर में भी अगर तुम ऐसा करोगे तो ये एक्सेप्टेबल ही नहीं। वी आर नॉट नहीं सर, यहाँ पर मुझे था ये सेंड ना हो जाए दबाने से। चलो ये भी तुम बात तो ठीक कह रहे हो, लेकिन चलो ये एक्सेप्टेबल बात है, इसको मान लेते हैं। आप में से ज्यादातर ने सर इसमें जो क्यूरी की लॉजिक है वो ठीक ही लिखी है, आप में से ज्यादातर लोगों ने। इसने आपने भी एक सिंगल कोट कम डाला हुआ है मुझे लगता है। ठीक हो गया। फ्रॉम एम, ये अलग-अलग लाइनों में आएंगी तो एक्सेप्टेबल होगी, वरना एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ठीक हो गया जी आपकी क्यूरी। सर ये जो सेकंड है वो क्योंकि साइज है ना, तो वो इन स्ट्रिंग ई नेम एम माइनस इन स्ट्रिंग ई नेम ए होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आप जब एम के ऊपर आएंगे तो एम क्या आएगा जी? सर वैसे तो इन स्ट्रिंग एम जो है वो इंडेक्स रिटर्न करेगा, हमें उसका साइज निकालना है। ठीक हो गया। सर वैसे ये वाली तो जब ए और एम साथ होंगे उस टाइम के लिए है ना, हमने तो जो ए से स्टार्ट हो रही है जिसके अंदर एम आ रहा है वो वाली बनानी थी। चलें, ये इस क्यूरी ने भी अपडेट होना है, इसको बाद में अपडेट करते हैं। अगली बात सुनिए, मैं कहता हूं कि मुझे वो वाले लोग दिखा दें जिनके नाम में डी आता हो, और आपने नाम डिस्प्ले करवाना है डी से लेके आखिर तक। नाम का क्या डिस्प्ले करवाना है? डी से लेके एंड तक। ये वाली क्यूरी लिखे सर, वो क्यूरी लिख लेंगे तो ये भी खुद ही ठीक हो जाएगी। चलें, डी से डिस्प्ले होने, डी जिन नामों में आने आता है वो डिस्प्ले करवाने हैं आपने, और करवाने कैसे हैं? डी से लेके आखिर तक लिखें।
हाँ जी, इसमें जैसे कि नज़र आ रही है वो इस तरह है हमारे पास कि अगर डी से लेता हूँ मैं और एंड में मैं रख देता हूँ लेंथ का एट्रीब्यूट लगा, वो फंक्शन लगा देता हूँ, तो मेरे पास सेकंड से लेके एंड तक आ जाएगा। अगर 5 की लेंथ है तो 5 वो दे देगा, लेकिन सेकंड से लेके 5 तक नहीं है, वो 2 के बाद 5 डिस्प्लेसमेंट्स हैं। तो हमें वो वैल्यू जो 2 है वो उसमें से क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी। और वो मुझे लगता है तलहा मुनीर ने ठीक लिखा है, हम उसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं और मुझे लगता है कि ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। select ename substring ename comma instring ename d length ename instring अच्छा जी, क्या फर्क नजर आया आपको? सर एक लास्ट वाला मिसिंग है, मतलब +1 करना पड़ेगा बीच में। जी, वो असल में है कि जब मैं तीसरी वैल्यू पे जाता हूँ और 5 डिस्प्लेसमेंट मेरे पास आती है, मैं 2 को माइनस कर देता हूँ, तो वो तीसरी वाली को शामिल करके काउंट शुरू करता है। तो 3 से 2 डिस्प्लेसमेंट पे मैं जाऊंगा तो वो क्या करेगा, 3 और 2 को डिस्प्ले करेगा, 3 और 4 को, 5वें को डिस्प्ले नहीं करेगा। तो हमें +1 ऐड करना पड़ेगा। इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, +1 ऐड करना पड़ेगा। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ मैं कहता हूं जैसे ये एडम्स है, सेकंड वैल्यू है डी की, वो मिल गई उसे, और लेंथ उसे मिल गई 5 की। इसका मतलब है उसने 5 तक आगे मूव करना था। अब 5 से मैं कहता हूँ यार 5 तक मूव करेगा तो वो तो आगे निकल जाएगा, लेंथ से भी आगे। तो मैंने कहा इसमें से डी माइनस कर दो, डी की वैल्यू क्या है, 2 है यहाँ पे, तो 3 आ गया। अब वो डी से स्टार्ट करेगा, D1 A2 M3, तो यहाँ पे उसकी डिस्प्लेसमेंट्स खत्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब है माइनस डी वैल्यू करने के बाद उसमें +1 भी ऐड करना पड़ेगा, फिर वो 4 की डिस्प्लेसमेंट उसकी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। अब देखें जैसे वर्ड का डी भी आ गया, एडम्स का डैम्स भी आ गया, फोर्ड का डी भी आ गया। अब ये क्यूरी की लॉजिक 100% ठीक हो गई। अब पिछली क्यूरी भी आप ठीक कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, ये आपने खुद करनी है क्योंकि हम थोड़ा सा अपना ये कवर करें, हम तो बहुत स्लो चाह रहे हैं। इसलिए इसमें +1 और -1 नहीं कर रहे, क्योंकि जो हमने माइनस किया है स्ट्रिंग में से डी, वो एक माइनस कर देगा और फिर बाद में हम +1 कर रहे हैं। वो एक माइनस नहीं ना करेगा यार, तुम एक सिंगल वैल्यू के लिए बात ना करो, तुम टोटल लॉजिक की बात करो। पहली है स्टार्टिंग वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू मिल जाती है 3 और आगे डिस्प्लेसमेंट है 5। ठीक है जी, तो 3 से यानी टोटल लेंथ है स्ट्रिंग की 5 और आपकी स्टार्टिंग वैल्यू है 3। ठीक है, तो 3 पे वो मिलेगा तो 5 तक तो जाना नहीं। हम कहते हैं यार इसमें से 3 माइनस कर दो, हमने 3 माइनस कर दिया। अब स्टार्टिंग फ्रॉम 3 एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2। अब अगर आप ये समझ रहे हैं कि 3 से 2 डिस्प्लेसमेंट का मतलब है 4 और 5, तो ऐसा नहीं है, वो डिस्प्लेसमेंट में 3 को काउंट करता है। तो 3 और 4 डिस्प्ले करेगा, 5 डिस्प्ले नहीं करेगा। इसके लिए उसमें +1 ऐड करना ठीक लॉजिक है। ठीक है, इसको आप दोबारा भी देखेंगे, लेक्चर आपके पास अवेलेबल है तो आपको ज़्यादा आसानी से मिल जाएगा। अच्छा मुझे ये बताएं, वो मैंने क्या नाम है यूट्यूब का चैनल आपको मेल किया था, कितने लोगों ने उसको सब्सक्राइब किया? कर लिया हुआ सर। चलें वो कर लें क्योंकि अब लेक्चर आपको उसी पे अवेलेबल होंगे बाद में देखने के लिए। एल पैड आ गया, लेफ्ट पैडिंग, राइट पैडिंग, ये फॉर्मेटिंग के लिए कि आपके पास 3 आर्गुमेंट्स हैं, सैलरी को डिस्प्ले करवाने हैं, 10 के स्ट्रिंग में डिस्प्ले करवाने हैं, जहां पे वैल्यू ना हो वहां पे स्टैटिक देखा। लेफ्ट पैडिंग में राइट साइड पे वैल्यू आएगी, लेफ्ट साइड पे स्टार्स आ जाएंगे।
राइट पैडिंग पे राइट साइड पे स्टार्स आ जाएंगे, लेफ्ट साइड पे वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास रिपोर्ट्स में डाटे को ज़्यादा रीडेबल बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ट्रिम का फंक्शन जो है, जो भी स्ट्रिंग आप देंगे वो स्ट्रिंग के स्टार्ट में से उस सब स्ट्रिंग को ट्रिम कर देगा, निकाल देगा। इसका कहाँ इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होता है, आगे जाके हम देखेंगे। राउंड का फंक्शन क्या करता है जी, मुझे बताएं। राउंड ऑफ करेगा, राउंड अप टू स्पेसिफाई डेसिमल डिजिट्स। अच्छा जी, ये 45.926 के बाद उसने के सेकंड प्लेस तक। अब प्लेस आप लोगों ने जहन में रखनी है। प्लेस हमारे पास क्या है, 1 का मतलब है डॉट के बाद पहली वैल्यू, 2 का मतलब है डॉट के बाद सेकंड वैल्यू, 3 का मतलब है डॉट के बाद थर्ड वैल्यू, 0 का मतलब है डेसिमल से लेफ्ट साइड पे वंस प्लेस, यानी जैसे 45 में 5 है। -1 का मतलब क्या होगा, जैसे 45 में 4 है। -2 का मतलब क्या होगा, जैसे 0 है। 45 को अगर मैं करूं और लेफ्ट साइड पे 0 लगा दूं तो तब भी 45 रहेगा, तो लेफ्ट पे जितने मर्जी 0 लग सकते हैं। ये बात समझ आती है हमें? ये जो राउंड के टेबल में वैल्यू दी हुई है उसमें और जो वैल्यू मैं आपको दिखा रहा हूं इसमें कोई फर्क है? नो सर दोनों 45 है। ठीक हो गया जी। अब इसकी वैल्यूज बता देते हैं। इसका मतलब है 1 2 3, इसका मतलब है 0 -1 -2 -3। पोजीशंस हम ऐसे कंसीडर करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम? चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर करें चार्ट को। समझ आ रही है पोजीशंस की? यस सर। ठीक हो गया। अब वो कह रहे हैं इस एग्जाम्पल के अंदर कि 45.926 को सेकंड पोजीशन तक कर दो। सेकंड पोजीशन का मतलब है पॉइंट के बाद वाली सेकंड पोजीशन, वो है 2 ने राउंड होना है अपने से नेक्स्ट वैल्यू पे, यानी थर्ड वैल्यू के ऊपर। थर्ड वैल्यू क्या है, पॉइंट के बाद वाली 6। अगर ये 0 to 4 होगी तो पुरानी वैल्यू ही रह जाएगी, और अगर 5 to 9 होगी तो नेक्स्ट वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 45.92 तो था, अगली वैल्यू 6 है, यानी 6 5 to 9 वाले रेंज में आती है, तो ये चेंज कर देगी 2 को, और 2 क्या हो जाएगा 3, इट बिकम्स 45.93। क्या ये बात समझ आती है जी? क्या ये बात समझ आती है? यस सर। चलें, अब आप मुझे इसका वैल्यू बताएं क्या आएगी। 45.926 कोमा जहां पे 2 लिखा हुआ है वहां पे -1 लिख दें। अब वैल्यू क्या आएगा? 5 46 9, कोई और बताए? 45 गलत। -1 क्या मैंने नलाइको सर 5 आएगी, 5 शायद सर 55.926 और सब नलाइको। 46 सर 46 ओ बेशर्मो, नहीं क्या वैल्यू आएगी? 0। हमने किसको करना है? 45 -1 के ऊपर किस पे करना है? सॉरी, 50 इज फाइन, 50 इज फाइन। मैं -2 के साथ कर रहा था, -1 के साथ 50 ही आएगी। जिन्होंने 50 किया है वो ठीक है। -2 के साथ वैल्यू क्या हो जाएगी?
0 -2 के साथ 0 हो जाएगी, -1 के साथ क्या रहेगी 50 रहेगी, -2 के साथ क्या होगी 0 रह जाएगी। ठीक है, आप लोगों ने, मैं गलत कह रहा था, मुझे सुनने में या बोलने में गलत हुआ। ट्रंकेट की सहूलत है, 0 से लेके 9 तक जो कुछ मर्जी होगा, अगली वैल्यू नहीं आएगी, वो खत्म हो जाएगी। यानी 45.926 को सेकंड पोजीशन पे करना है तो 45.92 ही रह जाएगा, बाद वाला सारा खत्म हो जाएगा। ट्रंकेट में अगली वैल्यू खत्म कर दी जाती है बस, तो ये उसकी निस्बत आसान है। मॉड रिमाइंडर रिटर्न करता है। मॉड क्या रिटर्न करता है? रिमाइंडर रिटर्न करता है। आज के लेक्चर में हम यहाँ तक रखेंगे, इसकी 2-3 स्लाइड्स हमने और पढ़नी है, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगला चैप्टर बहुत छोटा सा, उसके साथ वो मिक्स हो जाएगा। अब आप लोगों का एक क्विज भी होना है, तीसरा चैप्टर में उसमें इंक्लूड कर दूंगा। जो मंडे को आपका होगा उसमें आप लोगों का एक क्विज होना है, उसके लिए आपने तैयार होकर आना है। आपको फौरी तौर के ऊपर शायद कुछ देर का टाइम दिया जाएगा, उसमें आपने उसको कंप्लीट करना है, तस्वीरें खींच के अपलोड करनी होंगी और उसी टाइम फिर हम आपको चेक करके उसको रिटर्न करेंगे। तो आपने क्विज के लिए तैयार होके आना है मंडे वाले। सर मंडे को या ट्यूसडे को? ट्यूसडे को, जो भी नेक्स्ट वीक की पहली क्लास है हमारी। सर चैप्टर नंबर 3 बस? चैप्टर नंबर 3 तक जो कुछ पढ़ा है सारा पीछे से सही। चलें, थैंक यू।